नमस्कार मित्रों, मैं एवॉनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूं और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता हूं, उनकी उपलब्धियों के बारे में। और मित्रों, मेरा यही ध्येय है कि हम योग के द्वारा किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मित्रों, आज का विषय है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है कि आदमी को ना डर लगा रहता है और इसको हम योग के द्वारा किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं और हम निडर होकर कैसे जी सकते हैं। सर्वप्रथम यही बात है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कहीं अपना योगा सिखा रहा था तो वहीं से कोई एक 22-23 साल का लड़का मेरे से बाद में मिला। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी, मैं यूएसए से पढ़ के आया हूँ और मुझे ना एक डर सा लगा रहता है। तो मैंने उससे उसका नाम वगैरह पूछा, उससे पूछा आप क्या काम करते हैं। कि गुरुजी, मैं जो हूँ मैं इंजीनियर हूँ, फलानी फर्म में मैं काम करता हूँ और जो है मुझे एक ही बीमारी है कि मैं जैसे ही खाली होता हूँ तो एक डर सा लगा रहता है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने दवाई लिखी, जब तक दवाई खाता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ। और इसी प्रकार मुझे व्यसन की भी आदत पड़ गई, मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, शराब पीने लगा हूँ, कि मुझे 24 घंटे डर लगा रहता है। ये उसी की समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या है कि उनको लगातार ऐसा लगता है कि डर डर सा लगता है। उनको इसका रीजन नहीं पता होता कि किस वजह से होता है और इसे डॉक्टरी भाषा में इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो मित्रों, व्यक्ति को जो हमारे जो मस्तिष्क में जो केमिकल्स हैं, सेरोटीन, डोपामाइन और अन्य तरह के जो केमिकल्स हैं, उनके डिसबैलेंसिंग होने की वजह से जो है ये पैनिक डिसऑर्डर होता है। तो ये एक जो है रूल आउट है कि ये इसका बेसिक कॉज क्या होता है। अब मित्रों, हमारे खान पीन का हमारे उसका बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं, इस कारण करके हमारे को जो है पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है और बहुत ज्यादा ही तनाव का सामना करना पड़ता है और ये पैनिक डिसऑर्डर डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। और मित्रों, जब ये डिप्रेशन में हो जाता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, उसे 24 घंटे डर ही डर लगा रहता है और उसको कानों में आवाज भी आने लग जाती है और ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। पहले एक्यूट होती है, सब एक्यूट होती है, फिर क्रॉनिक हो जाती है। और मित्रों, व्यक्ति जो है दवाइयों का दास बन जाता है। दवाई खाएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं खाएगा तो फिर उसको जो है फिर वही समस्या हो जाएगी। और दवाइयों में भी एक और बात है, दवाई साइड इफेक्ट करते हैं, लीवर किडनी को कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो मित्रों, तो अब आजीवन तो कोई दवाई खा नहीं सकता, क्योंकि दवाई खाएंगे तभी तक असर रहेगा, अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर वो वही हो जाएगी। एक डर डर सा अनजाना बह आदमी कटा कटा सा रहता है, उसके दोस्त भी कम हो जाते हैं, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और वो उदास रहना पड़ता है, उसको अकेलापन हो जाता है, लोग बाग उससे बातचीत करना नहीं चाहते। तो कई प्रकार की इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब मित्रों, इसके लिए योग में आप क्या करें। देखिए मित्रों, आपका ये पैनिक डिसऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लिख लो आप पेपर पे, आप स्टैम्प पेपर पे कि आपका, यदि आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो आपका पैनिक डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जितना भी पैनिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन वगैरह, जितनी भी तमाम बीमारी, मानसिक बीमारियां हैं, इसका योग में बहुत ही बड़ा अच्छा निवारण है। इनका बहुत ही इनका समाधान है, इनको दूर किया जा सकता है, लेकिन आपको उस पर विश्वास करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम बता रहे हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे, उसके करने से ही ये तमाम बीमारी छू मंतर हो जाएंगी। आप लिख लो इस बात को हमारी। तो कहने का मतलब ये है, आप मित्रों, आपके अंदर एकदम उत्साह भर जाएगा, आपके अंदर आनंद का स्राव होगा, आपके अंदर ना एक
आप ये सोचेंगे 10-20 साल पहले ये विधि क्यों नहीं सीखे, देखो कितनी आसान आसान विधियां हैं, हमको इसका करना चाहिए था। मित्रों देखो, काम की अधिकता में हम जो है योग व्यायाम करना छोड़ देते हैं और हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। साथ में हमारी जो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो पूरा नहीं होती है, तब ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, सब पहले मैं बताता हूं, मात्र आप हर क्रिया 30 सेकंड कीजिए, अब फिर देखिए कि आपका किस प्रकार जो है ये रोग छूमंतर होगा। पहले दिन से ही आपका ये जो फर्क पड़ने लगेगा। अब मित्रों, जब अगर आपने 6 महीने कर लिया ना, तो आप खुद ये योग मास्टर बन जाएंगे। इसमें लोगों को खुद कहेंगे कि भाई ये करो, इसके करने से आपको जो है ये मानसिक जो बीमारियां हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम करते हैं। पहले देखिए, नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में क्या करना है कि आपको पहले देखना, चेक करना है कि सांस कौन से चल रहा है। अब ये देखिए, मेरा दाहिना चल रहा है, तो हम दाहिने से स्टार्ट करेंगे। ये चेक कर लेना आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। आपका जौन सा चल रहा हो उससे आप पहले स्टार्ट कीजिए। पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। देखिए, सांस को पेट तक भरना, फिर छोड़ना। अब मन में ये करना है कि आप जो है आपके अंदर उत्साह आ रहा, खुशी आ रही है। अब इससे कर रहा, अब इससे कीजिए आप। देखिए, 30 सेकंड करना है टोटल। 15 सेकंड इससे किया, 15 सेकंड इससे किया। अगर आप 30 बार गिनेंगे ना गिनती भी, तो 30 सेकंड हो जाता है। तो ये नाड़ी शोधन था। देखिए एकदम स्फूर्ति आ गई, फुर्ती आ गई, दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसमें अलर्टनेस आ गया। सबसे जिसको पैनिक डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, उसके माइंड की अलर्टनेस कम हो जाती है मित्रों। और मित्रों देखिए, तमाम जितने भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं मानसिक रोगों से, रोगियों से, इतना रोगों का है। और उसके ऊपर देखिए डॉक्टरों की बहुत कमी है। और वो गांव देहात में तो और बुरा हाल है। कहते हैं कि गांव में बीमारी नहीं होती, लेकिन मित्रों, जब मैंने कई जगह दौरा किया, अपने शिविर लगाए देहातों में, तो वहां पे भी लोगों की बड़ी बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो वो लोग भी दुखी हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ी हुई है, खान पीन परिवर्तित हो रहा है और लोग बाग परेशान है ना। उनको लगता है कि भाई हम जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे। एक उनमें निडरता का भाव, करेज का भाव वो खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा है। हर 10 व्यक्ति में कम से कम 7 लोग जो है मानसिक रोग से जो है पीड़ित है। तो उसके कारण करके बहुत समस्या है। आदमी का जीना दूभर होता है, 24 घंटे से डर लगा रहता है। थोड़ा सोता है तो आराम मिलता है, नहीं तो उसे डर लगा रहता है। फिर इसी कारण से उसे व्यसनों की आदत पड़ जाती है। सिगरेट पीने लगता है, शराब पीने लगता है, मादक पदार्थ पीने लगता है। बहुत बुरा हाल होता है। और वो मादक पदार्थ जो है ना, उसके शरीर को खोखला बना देते हैं। अब मित्रों, आपको पता ही है, नशा तो नरक के समान है, नरक की ओर ले जाता है। और पैसे की बर्बादी होती है, शरीर की बर्बादी होती है और सामाजिक उसका स्तर गिर जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता और उसे और तरह की भी बीमारियां लग जाती हैं। तो मित्रों, यदि आप योग करते हैं, मात्र ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मित्रों आप ना मात्र 3 दिन में ही आपका ये रोग समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, मैं दूसरी क्रिया बता रहा हूं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। पहले चेक करेंगे। तो अब मेरा ये चल रहा है, तो इससे करेंगे। पेट तक भरना है सांस को। साथ में सोचना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं और मैं खुश हूं।
सेकंड करना है। 30 सेकंड आपने जो है नाड़ी शोधन किया, 30 सेकंड आपने कौन सा किया, अनुलोम विलोम किया, हो गया 1 मिनट। 1 मिनट है। अब देखिए आप तीसरा बता रहे हैं, अब आपको कपाल भारती करना, 30 सेकंड करना है मित्रों। इसमें क्या है कि आप सीधा बैठ जाइए, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है आपको। ये कपाल भारती, आप थोड़ा सा बैठिए शांत को और थोड़ा सा महसूस कीजिए, आपका जो ध्यान है यहाँ पे आ गया है। मित्रों, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर ऐसे भाग जाएंगे जैसे कि कोई जो है जहाँ देवता हो ना, जैसे भूत भाग जाता है ना, ऐसे भाग जाएगा। तो आप कहेंगे कि यार इतनी सी बात थी, मैं इतना परेशान हो रहा था। तो मित्रों, ये आपको कम से कम 30 सेकंड करना है। अब मित्रों 1.5 मिनट हो गया है, आपको 1.5 मिनट की मैंने बता दिया। अब आते हैं आपका भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है आपने, तो ये भी आप कम से कम 30 सेकंड कर सकते हैं, और ज्यादा कीजिए, 2 मिनट कीजिए, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तो करें। ठीक है मित्रों, 4 प्रकार की क्रिया बताई मैंने। अगर आप 30 सेकंड भी करते तो मात्र 2 मिनट गया। 2 मिनट कितना होता है, 120 सेकंड। अब 5वीं क्रिया बता रहा हूं, जिसे भस्त्रिका प्रणाम कहते हैं। आपका छू मंतर हो जाएगा पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, उसको कीजिए। देखिए आप थोड़ा सा, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, वो थोड़ा सा सनई करें, धीरे धीरे करें, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप तेजी से जोश में करें और वो आपका बीपी रेस कर जाए। सबसे पहले आप अपना जो है आराम से करें। जब आपका अभ्यस्त हो जाए तब आप कैसे भी करिए। तो कहते हैं ये भस्त्रिका था। मात्र 30 सेकंड करना है मात्र। अब होगी 5 एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज 2.5 मिनट कर ली आपने, तो मित्रों आपका, अरे भाई क्या बताएं, डिप्रेशन 500 किलोमीटर दूर भाग जाएगा आपका। हाँ, मैंने अपने शिविरों में जो है लोगों का डिप्रेशन भगाया है। देखो मित्रों, एक तो व्यक्ति ऐसा था, कई बार महिला भी आती हैं हमारे शिविर में, तो उनको कहते हैं कि इसे भूत प्रेत लग गया है और इसको वो हो गया है। तो हम तो समझते हैं कि इसको मानसिक रोग है, और हमने जब ये क्रिया कराई तो एक लेडी थी, वो बेचारी बड़ी परेशान थी और उनका किसी प्रकार से भी इलाज नहीं हो रहा था। तो उनको 15 दिन किया है, 15 दिन हमारे जो सेंटर में आती रही। तो उसको उनका ऐसा उनका वो हुआ कि आज वो लोगों को खुद शिक्षा देती है कि भाई नहीं, आप योग कीजिए पद्मासन में बैठ के और सीधा कमर करके आप मात्र 5 एक्सरसाइज कीजिए, सिर्फ 2.5 मिनट करना है, और ये सब रोग मुक्त हो जाएंगे। देखिए आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह ये भी सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, करते की विद्या है, देखो करना पड़ेगा।
ऐसा कोई जादू टोना नहीं है, साइंटिफिक अप्रूव्ड है ये। मित्रों जितना करोगे उतना फायदा होगा। मित्रों आज मैं प्रवचन में बता रहा हूं कि व्यक्ति को टारगेट बना लेना चाहिए और अपना एक एम बनाना चाहिए। बहुत सारी इच्छा ना करके एक बड़ी इच्छा ले और उसकी पूर्ति के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहे, हार्ड वर्किंग करते रहें, साथ में योग करें। योग जरूरी है, योग आपको शक्ति देगा। तो मित्रों जब आपका बड़ा उद्देश्य होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वे आप अकेले होते हैं, आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, थोड़ी घबराहट होती है, आप दूसरे की हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो जो आप सफलता प्राप्त करेंगे अपने उद्देश्य में तो आपके फॉलोअर्स आपके पीछे, दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी और आपके पास देखिए एक मैन स्ट्रेंथ आएगी और आपका नेतृत्व अच्छा होगा। अब मित्रों आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप छोटे छोटे काम ना करके एक बड़ा काम पे टारगेट करें, फोकस करें। आप जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और जो नाकाम लोग हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। मित्रों बस इतना ही फर्क है कामयाब नाकामयाब। अब मित्रों सुन लो हमारी बात, आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन यदि आपके पास हौसला है तो मित्रों ये जान लेना आपने कुछ नहीं खोया। ठीक है मित्रों, ये मोटिवेशनल प्रवचन है, आपको इन पे ध्यान देके बड़े ही इस वीडियो को पूरा देखिए यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं। कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए तभी आपको सफलता मिलेगी। सोच ही आपकी पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव चीज तो नेगेटिव नीचे ही खींचेगी। और आप देखिए जो व्यक्ति नेगेटिव थॉट वाला होता है वो वास्तव में नरक में जी रहा होता है। देखिए मित्रों स्वर्ग लोग और नरक लोग मुझे नहीं पता ऊपर है या नहीं है, लेकिन इसी पृथ्वी पे तो जरूर है। जिसको जीने की कला नहीं आती ना वो तो नरक में ही जीता है। मित्रों मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी हाथों की लकीर में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। और जो कामयाब जो टॉप लेवल पे होते हैं ना उनकी थिंकिंग ही अलग होती है, वो अलग सोचते हैं, कुछ नया करके दिखाते हैं, वो रिस्क लेते हैं कैलकुलेटेड। अगर उनको कोई घाटा भी आ तो हाय तौबा नहीं करते हो। और वो नए नए बड़े बड़े सपने देखते हैं और एक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी होती है उनमें, वो लगातार काम करते हैं, तभी तो सफलता मिलती है। और कुछ अलग करके चलते हैं, अब दुनिया के समय के अनुसार चलते हैं, समय से आगे चलते हैं, तभी उनको कामयाबी मिलती है। मित्रों जिसको सही समय पे सही समझ आ जाए वही सफलता को प्राप्त होता है। देखिए एक व्यक्ति जो है कोई स्टूडेंट है और वो समय पढ़ाई नहीं करा तो उसका फेल होना तो निश्चित है ना, क्योंकि समय निकल गया तो समय की वैल्यू नहीं समझी। अगर समय पे आप काम करेंगे, सही समय पे से काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी ये आपको। और मित्रों कुछ भी करो अच्छा करो, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बनो। आपको लोग बहुत जाने, आप सेलिब्रिटी बने, आप ऐसे कोई बड़ा काम करें कि आपका नाम हो दुनिया में, आप प्रसिद्धि हो, विख्यात हो आप। तो मित्रों आपको कोई बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए आपको बड़ा टारगेट के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर की शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम नहीं बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा आपको। और मित्रों आप ये जान लीजिए, अगर ऐसे आपके थॉट्स रहेंगे ना तो आपके अंदर निडरता का भाव आएगा। अब मित्रों जो कि हम कोई भी बड़ा काम करने चलते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, उनकी सपोर्ट चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए। तो अब मित्रों नाना प्रकार के लोग आजकल हेल्प करते नहीं है, हुक बाई क्रूक, साम दंड भेद से काम लेना पड़ता है। मान लो आपको किसी लालची व्यक्ति से कैसे वास्ता पड़ेगा, उससे काम निकलवाना है तो कैसे करेंगे, उसको लालच दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। मान लो कोई मूर्ख है तो उसकी प्रशंसा कीजिए। मान लो कोई आप इंटेलेक्चुअल पीपल से पढ़ गया, इंटेलिजेंट आदमी से, तो उसके अनुसार आप एक्ट करके दिखाइए कि आप उसी की तरह काम कर रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति को थोड़ा जीतना भारी काम है, क्योंकि वो गाली गलौज करता है और एंगर होता है, वायलेंट भी हो सकता है। उसके लिए आपको
टेक्निक करनी पड़ेगी, उसके लिए ऐसा पानी तैयार करना पड़ेगा आपको विनम्रता का कि आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। अरे आप उसको छोड़ो, आप शेर चीतों को, जो हिंसक जानवर हैं, उनको भी टेम कर सकते हो, उनको भी पालतू बना सकते हो। आपको ऐसी टेक्निक आनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आप योग सीखिए। योग आपको तंदुरुस्त बनाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा, आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेगा। क्योंकि जो हमारे चक्र है ना, 7 चक्र और कुंडली शक्ति जो नीचे है, उनको जागृत जब तक नहीं होगी तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। इतना हमारी बात को जान लीजिए। साथ में मित्रों, जब क्या कहते हैं, देखिए ऐसा है, आपको कोई काम कब तक भारी है आपके लिए? जब तक भारी है कि वो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर। जिस दिन प्रैक्टिस चालू कर दी तो कठिन कार्य भी आसान कार्य बन जाएगा। और जब आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आसान कार्य भी कठिन बन जाएगा। आप चलना फिरना छोड़ दीजिए तो आपके पैर से चला फिरा भी नहीं जाएगा, आप बेड से भी नहीं उतर सकते अगर आपने नॉर्मल क्रिया भी छोड़ दी तो मित्रों, अभ्यास करने से कठिन कार्य आसान कार्य हो जाता है। और आसान कार्य भी कठिन कब हो जाता है? जब आप उसकी अभ्यास छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अब मित्रों, एक बात याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने मन लगन से अपने टारगेट के प्रति मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, उसके लिए करते रहिए। हो सकता है एकदम सफलता ना मिले आपको, लेकिन आप अपने काम में लगे रहिए तो आपको सफलता मिलेगी। अब देखो मित्रों, आप सुख आपके हाथ में है। देखिए मर्ज, कर्ज, फर्ज, हर्ज, ये लिमिट में होना चाहिए। मर्ज कहते हैं रोग को, रोग आए ना तो आप इसे के लिए योग कीजिए। कर्ज बड़ा संभल के लीजिए। कर्ज जो है लोगों को जो है नरक में ले जाता है। मित्रों, नरक का मतलब ये है, कर्ज पे ब्याज लगता रहता, चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता, साहूकार और बैंक लेते रहते हैं। आजकल लुभाने प्रचार करते हैं ये लोग और आदमी को बर्बाद कर देते हैं। बहुत जरूरी हो तभी ले, और चुकाने के लिए बैंक में अलहदा से पैसा पड़ा हुआ हो तभी आप कर्ज लें। और मित्रों, फर्ज, कई लोग जो मुखिया होते हैं वो अपने लिए समय नहीं निकालते, बस फैमिली में लग रहते हैं, ना कभी वो घूमने फिरने जाते, ना एंजॉयमेंट करते। अरे भाई, अपने लिए भी समय निकालो। हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। मान लो कोई आदमी भक्ति भी करता है तो उसको भी अपने समय, देखिए हर चीज की लिमिट है ना। अच्छे काम को भी अगर आप उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो वो भी दुख में परिवर्तित हो जाएगा ना। मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं। और हर्ज, अब कई लोग कहते हैं व्यसन होते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, भैया एक सिगरेट पीने में क्या है, एक पैक लेने में। नहीं मित्रों, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वहां पे बड़ा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आदत पड़ गई इसकी और लिमिट क्रॉस हुई तो आपका हनन होगा, आपकी सेहत का ह्रास होगा, आपके मानसिक स्तर का होगा, आपका सामाजिक स्तर का होगा, आपका आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो आपको हमेशा लाइफ में ये रखना है कि आपको लिमिट से आपको काम करना है। हाँ मित्रों, आपको नेगेटिव थॉट से, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कुछ लोग जो बहुत दुखिया होते हैं, नेगेटिव थॉट वाले होते हैं, दूसरे को भी वो जो है नेगेटिव थॉट वाला कहते हैं एक सड़ा हुआ सेब जो है उसमें पीटी में रखा हो तो अन्य सेबों को भी वो सड़ा देता है, इतनी उसमें पावर होती है। तो इसके मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि वो लोग जब भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत बड़े आलसी होते हैं, तो वो कहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरा मूड खराब है, बस उनको ही है। अगर मित्रों, ये तो आप पूरे दान में डाल दो। और अब ये सोचो, उठो, जगो, बढ़ो, अच्छी प्लानिंग करो। प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति कहती है तू मेहनत कर, तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगी तेरे साथ। योग करो, पहले तो अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ, आपको सेहतमंद बनाओ, तभी तो कर पाओगे आप। अब मित्रों देखो, आपको ना थोड़ा सा टेक्निक से काम लेना पड़ा। देखो खाने के बताते, भोजन आधा पेट कर, दुगन पानी पी, तिगन श्रम कर, चौगन हंसी, वर्ष 125 जी। मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात है। और मित्रों आपको ना, देखिए आपको मन शांत के लिए भगवान की शरण में भी जाना पड़ेगा, उनका नाम संकीर्तन भी करना पड़ेगा। भगवान खोजने से नहीं मिलते,
उनमें खोना पड़ेगा। अगर मानसिक शांति चाहिए तो आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। कुछ भगवान के लिए कीर्तन भजन के लिए 10-5 मिनट निकालिए सुबह के टाइम, ठीक है। और दूसरी बात है मित्रों कि आप ना, जहां आपकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से आपकी हार की शुरुआत होती है। और जीत की खातिर एक जुनून होना चाहिए, जिसमें वालों ऐसा खून होना चाहिए, आकाश भी पृथ्वी पे आएगा। मजबूत इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, ऐसे मजबूत इरादे होने चाहिए। अब मित्रों, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। भले ही वो पतला दुबला दिखता, लेकिन शेर दिल है वो। मोटा ताजा चूहे जैसा दिल है, जरा जरा सी बातों में घबराता, वो क्या खाक तरक्की करेगा लाइफ में। तो मित्रों, विचार आपके पॉजिटिव होने चाहिए। साथ में आप, मैंने 5 क्रिया बताई है, वो कीजिए। निश्चय ही आपका जो पैनिक डिसऑर्डर दूर होगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।